अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राबा सागर एडवोकेट। एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है और आज का हमारा टॉपिक है दावतन सीखे निकाह। दावतन सीखे निकाह दायर करने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, वो कैसे हालात व वाक़यात हैं जिनके मौजूदगी में दावतन सीखे निकाह दायर किया जा सकता है, और दावतन सीखे निकाह को दायर करने के लिए कौन सी अदालत और कौन से डॉक्यूमेंट्स का साथ होना ज़रूरी है। आज जो हम बात करेंगे वो इन तमाम हवालों से बात करेंगे। दावतन सीखे निकाह जो है वो एक तरीक़ेकार है, एक प्रोसीजर है जो बीवी या ख़ातून की तरफ से होता है। मजबूरन या कुछ इस तरह के हालात पैदा हो जाते हैं जब ख़ातून दावतन सीखे निकाह के लिए खुलानामे के लिए अदालत से रजू करती है। डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिजेस एक्ट 1939 के मुताबिक जो सेक्शन 2 है वो हालात प्रोवाइड करता है, वो उन तमाम सर्कमस्टांसेस को एलेबरेट कर रहा है जो जिनकी रूह से एक जो वाइफ है वो अदालत से फैमिली कोर्ट से रजू कर सकती है दावतन सीखे निकाह के लिए। उनमें जो सबसे पहला ग्राउंड दिया गया है वो ये है कि जो ख़ावंद है, यानी कि जो ख़ातून दावतन सीखे निकाह के लिए अदालत से रजू कर रही है उसका ख़ावंद लापता हो गया है और वो 7 साल तक जो है वो लापता रहता है, और 7 साल गुज़र जाने के बाद जो ख़ातून है वो फैमिली कोर्ट में उसकी गुमशुदगी की बिना पर, उसके वेयर अबाउट्स की ना मालूम होने की बिना पर दावतन सीखे निकाह की डिग्री के लिए अप्लाई कर सकती है। इसके बाद एक जो दूसरी हालत है वो ये हो सकती है कि जो ख़ावंद है वो मुसलसल 2 साल तक अपनी बीवी को मेंटेनेंस या ख़र्चा और नान नफ़का जो है वो अदा नहीं कर रहा। ऐसी सूरत में जो ख़ातून है वो फैमिली कोर्ट से रजू कर सकती है कि उसे जो उसकी शादी है उसे डिज़ोल्व कर दिया जाए और बरबुनाए खुला वो अपनी शादी को ख़त्म करने के लिए अदालत से रजू करे। एक तीसरी सूरत हाल जो कि डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिजेस एक्ट 1939 के मुताबिक जो तीसरी कंडीशन है, जो तीसरी सूरत हाल है वो ये है कि अगर ख़ावंद जो है उसने अपनी बीवी की मर्ज़ी के बग़ैर, उसकी इजाज़त के बग़ैर एक दूसरी शादी कर ली है, और जब पहली बीवी जो है उसको मालूम होता है, उसकी नॉलेज में आता है, तो वो डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज के लिए अदालत से रजू कर सकती है और दावा तनसीखे निकाह पर बनाए खुला के लिए फैमिली कोर्ट में दावा दायर कर सकती है। इसके बाद एक चौथी सूरत हाल ये है कि जो ख़ावंद है उसे 7 साल के लिए सज़ाए कैद मिल गई है, यानी कि किसी दावे में, किसी क्रिमिनल केस में उसको सज़ा हो चुकी है, सज़ाए कैद हो चुकी है 7 साल के लिए, और ये सज़ा जो है वो हाई कोर्ट से कंफर्म भी हो चुकी है। यानी कि अगर एक ख़ावंद किसी मुजरिमाना मुकदमे में किसी में मुलव्विस है और उसे 7 साल की सज़ा हो गई है और वो सज़ा कंफर्म भी हो चुकी है, तो जो बीवी है वो दावतन सीखे निकाह के लिए फैमिली कोर्ट से रजू कर सकती है। एक और सूरत हाल ऐसी हो सकती है कि जो ख़ावंद है वो बीवी के साथ एक जो अज़दवाजी रिश्ता है, जो अज़दवाजी फ़राइज़ है वो अंजाम देने के काबिल नहीं रहा, और वो 7 साल तक जो है वो अपनी जो बीवी है उसके साथ जो एक अज़दवाजी ताल्लुकात हैं वो अदा करने के काबिल नहीं हैं, और 3 साल तक वो अपने जो अज़दवाजी ताल्लुकात हैं वो अदा नहीं कर पा रहा। तो ऐसी सूरत में बीवी फैमिली कोर्ट से रजू कर सकती है कि जो दावतन सीखे निकाह के लिए और खुलानामा के लिए अदालत से रजू कर सकती हैं। इसी तरह अगर ख़ावंद शादी के टाइम पे इम्पोटेंट था या वो शादी के काबिल नहीं था, वो अज़दवाजी ताल्लुकात इस्तवार नहीं कर सकता था, तो भी जो बीवी है वो
फैमिली कोर्ट से रजू कर सकती है कि उसे खुला नामा दिया जाए, उसे बरबनाए खुला जो है उसकी जो शादी है उसे मनसूख कर दिया जाए। इसी तरह अगर खामंद किसी ऐसी बीमारी में मुब्तला है जो कि वायरल डिज़ीज़ है और उसका जो डायरेक्ट असर है वो बीवी पे पड़ेगा, और किसी जिसे कहा जा सकता है कि कोई एसटीआई है, कोई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड जो इन्फेक्शन है, इस तरह की किसी बीमारी में या किसी जल्दी मर्ज़ में मुब्तला है और 2 साल तक वो जो है ऐसी मर्ज़ में मुब्तला रह चुका है और वो जो बीमारी है वो नाकाबिल इलाज है, तो भी बीवी खामंद से उस बीमारी के हवाले से खुला लेने के लिए अदालत से रजू कर सकती है। और इसी तरह अगर खामंद 2 साल तक किसी ज़हनी मर्ज़ में मुब्तला है, इनसेन है, अपने लिए और बीवी के लिए वो जो है इनसेन होने की बिना पर जो अपने फैमिली मैटर हैं, जो अपने अज़दवाजी मैटर हैं, उनको अदा करने के काबिल नहीं है ज़हनी मर्ज़ की वजह से, तो भी उसे फ़ातरुल अक़ल भी कहा जा सकता है, तो भी बीवी फैमिली कोर्ट से रजू कर सकती है कि वो दावा तनसीख़ निकाह बरबनाए खुला जो है शादी को मनसूख करने के लिए फैमिली कोर्ट से रजू कर सकती है। इसी तरह एक और सूरत ये हो सकती है कि जो ख़ातून है उसका निकाह 18 साल से कम उम्र की उम्र में हो गया और उसकी मर्ज़ी के बगैर कर दिया गया, तो जैसे ही 18 साल तक की उम्र को पहुंची तो वो अपनी शादी को मनसूख करने के लिए, अगर उसे किसी वजह से वो शादी पसंद नहीं है, वो रिश्ता पसंद नहीं है और उसकी रुखसती भी नहीं हुई, तो वो फैमिली कोर्ट से रजू कर सकती है कि जो उसकी शादी है उसको मनसूख कर दिया जाए बरबनाए खुला। अब मैं आपको उन डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताऊंगी जो कि एक फैमिली सूट के साथ अटैच होते हैं। अच्छा, एक और सिचुएशन वो हो सकती है कि अगर हस्बैंड अपनी बीवी को बहुत ज़्यादा ज़ालिमाना रवैया बरकरार रखता है, मार पीट जुल्म तशद्दुद करता है, ज़हनी या जिस्मानी टॉर्चर रवा रखता है, तो भी जो बीवी है वो बरबनाए खुला अपनी शादी को मनसूख करने के लिए फैमिली कोर्ट से रजू कर सकती है। कुछ और भी ऐसे ग्राउंड हो सकते हैं कि अगर बीवी को अपना शौहर पसंद नहीं है या कुछ और स्पेसिफिक ग्राउंड हैं जिनकी वजह से जो बीवी है वो अपने हस्बैंड के साथ नहीं रहना चाहती, उनका आपस में कोई इस तरह का कोई एक्सक्लूसिव झगड़ा है जो कि सेटलमेंट पे नहीं आ रहा, तो भी जो वाइफ है वो बरबनाए खुला अपनी शादी को मनसूख करने के लिए, अपने निकाह को मनसूख करने के लिए फैमिली कोर्ट से रब्ता कर सकती है। अब हम बात करते हैं उन डॉक्यूमेंट्स की जो कि दावा तनसीख़ निकाह के वक्त ख़ातून के पास होना ज़रूरी है। सबसे पहले तो जो ख़ातून है उसके पास अपना शनाख्ती कार्ड, और अगर शनाख्ती कार्ड नहीं है तो उसकी जो रीसेंट पिक्चर है वो साथ लगाना ज़रूरी है। दूसरी जो डॉक्यूमेंट का अटैच करना ज़रूरी है वो है निकाहनामा, कि वो निकाहनामा जिसकी बिना पर इनकी शादी या निकाह हुआ था। तो उसके लिए जो है जो भी ख़ातून की रिहाइश है उस रिहाइश वाली जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, फैमिली कोर्ट है, उससे दावा दायर किया जा सकता है। दावे में सबसे पहले जो है मुख्तसर हालात व वाक़यात लिखे जाते हैं कि शादी कब हुई और शादी के नतीजे में अगर कोई औलाद है तो उनका मेंशन कर देना, और औलाद का अगर कोई ख़र्चा का दावा चल रहा है या कोई और कस्टडी का दावा चल रहा है तो वो भी उसमें मेंशन कर देना ज़रूरी है। उसके साथ साथ वो वाक़यात और वो हालात लिख देना जिनकी जो इसको कंट्रीब्यूट करें, जो ग्राउंड्स अभी मैंने बताए हैं उन ग्राउंड्स को ज़रा एलेबोरेट करने के लिए जो वाक़यात हैं, जो हालात हुए हैं, उनको लिख देना भी उसमें मुनासिब होगा।
اس کے بعد جو ہے جب یہ ایک مکمل ڈرافٹ تیار ہو جاتا ہے تو سب سے اینڈ میں جج صاحب سے یہ پرے کی جاتی ہے، یہ ریکویسٹ کی جاتی ہے کہ ان گراؤنڈس کی بنا پر جو دعویٰ تنسیخ نکاح ہے اس کو خاتون کے حق میں ڈگری کر دیا جائے۔ یہاں پہ ایک بہت اہم بات آپ کو بتاتی چلوں کہ جب دعویٰ تنسیخ نکاح کے لیے کوئی خاتون فیملی کورٹ میں رجوع کرتی ہے تو اسے اپنا حق المہر جو ہے وہ چھوڑنا پڑتا ہے، اور حق المہر چھوڑنے کی بھی اس میں مینشن کر دیا جاتا ہے کہ جو خاتون ہے وہ اپنا حق المہر چھوڑنے کے لیے اور اس کو ڈیفر کرنے کے لیے تیار ہے۔ اور اس کے بعد جب یہ مکمل پلان تیار ہو جاتا ہے تو جو خاتون ہے وہ اس میں نیچے اپنا ایک سرٹیفکیٹ دیتی ہے، ایک ویریفیکیشن دیتی ہے کہ جو بھی اس میں دعوے میں سرکمسٹانسز اور فیکٹس لکھے گئے ہیں وہ مکمل طور پر درست ہیں، اور اس کے ساتھ جو ہے ایک سرٹیفکیٹ بھی دیا جاتا ہے جس میں یہ لکھنا پڑتا ہے کہ یہ جو دعویٰ ہے یہ کسی اور کورٹ میں زیر سماعت نہیں ہے۔ تو ویورز، دعویٰ تنسیخ نکاح جو ہے وہ بہت کچھ ایسے سرکمسٹانسز میں جبکہ میاں اور بیوی کا اکٹھا رہنا مشکل ہو، جو کہ وجوہات ان میں کوئی بھی ہو سکتی ہیں، ہسبینڈ لاپتہ ہو سکتا ہے، وہ سزائے قید کاٹ رہا ہو سکتا ہے، یا وہ کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہے، یا پھر وہ بہت زیادہ شدید متشددانہ رویہ رکھتا ہے، تو ان تمام گراؤنڈز کے تحت جو ایک خاتون ہے اسے حق حاصل ہے کہ وہ فیملی کورٹ سے رجوع کرے اور فیملی کورٹ سے اپنے دعوے کو اپنی جو نکاح ہے اس کو منسوخ کرنے کے لیے ریکویسٹ کرے۔ تو ویورز، قانونی معاملات سے آگاہ رہنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور پبلک انفارمیشن کے لیے میرے ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ مجھ سے رابطہ کرنے کے لیے ڈسکرپشن میں دیا گیا لیگل ایڈ کا ہیلپ لائن کا لنک استعمال کریں۔